गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 24 जून 2024। 24 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 20 जून 2024 को किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के सदस्य भर्तृहरि महताब को संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है ताकि वे अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों के सुरेश कोडिकुन्नल, थली कोट्टई, राजू तेवर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को अध्यक्ष के चुनाव तक 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने के लिए नियुक्त किया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा की बात करें तो इसे हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, प्रधान सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है दूसरे कार्यकाल के लिए। अरविंद पनगिरिया की बात करें तो इसे हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल जिसे 3rd टर्म के लिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? अभी हाल ही में स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा एयरपोर्ट बन गया है। आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 17 जून को एक स्व सेवा बैगेज ड्रॉप सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक को शुरू करने वाला देश का पहला और कनाडा के बाद टोरंटो के बाद दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। टर्मिनल 1 और 3 में लगभग 50 इकाइयाँ स्थापित की गई है जो एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों के लिए उपलब्ध है। यह सिस्टम यात्रियों के कियोस्क पर टैग प्रिंट करने, कन्वेयर बेल्ट पर बैग रखने और जल्दी से चेक इन पूरा करने की सुविधा देता है। यह एक सहज अनुभव के लिए एयरलाइंस मानदंडों और खतरनाक सामान घोषणाओं की आंतरिक रूप से जांच करता है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो इसे हाल ही में भारत और दक्षिण एशियाई 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड दिया गया है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा स्काई ट्रैक्स अवार्ड दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ भारत और दक्षिण एशिया में। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है जो DG यात्रा सिस्टम चालू किया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में है, इसे हाल ही में कैबिनेट के द्वारा 2869.65 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इनके व्यापक विकास योजना को मंजूरी दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में किसने स्वर्ण पदक जीता? फिनलैंड में आयोजित हो रहा है ये पावो नुर्मी स्पोर्ट्स गेम जिसमें स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 18 जून को फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स 2024 में 85.97 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। चोट के कारण ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट से चूकने के बाद यह सीजन का उनका तीसरा इवेंट था। नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन ने अगले महीने पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए उनकी शीर्ष फॉर्म की पुष्टि की है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय
फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIS। NFIS क्या है? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम। NFIS का उद्देश्य क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। भारत सरकार ने फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और आपराधिक न्याय प्रणाली की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIS की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 जून 2024 को स्वीकृत नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों का समर्थन करता है, जिसमें गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता होती है। NFIS में अब राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और अतिरिक्त केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए नए परिसर शामिल हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से सेकंड अवार्ड जीत लिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा IIIT दिल्ली। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR को संबोधित करने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में IIIT दिल्ली की एक परियोजना ने संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीत लिया है। ट्रिनिटी चैलेंज TTC एक चैरिटी है जो वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के लिए डेटा संचालित समाधानों को बढ़ावा देता है, जिसमें 40 से अधिक संगठनों के साथ भागीदारी है। कोविड-19 के जवाब में शुरू की गई TTC महामारी की तैयारियों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक चुनौतियों को निधि देती है और अभिनव स्वास्थ्य समाधानों के लिए 5.7 मिलियन का पुरस्कार देती है। इसके अलावा हाल ही में IIIT दिल्ली द्वारा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। NHAI ने AI का उपयोग करके रोड सेफ्टी के लिए IIIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। IIT जोधपुर की बात करें, IIT जोधपुर ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर को विकास किया है। IIT कानपुर जिन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट का विकास किया है। IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की ने हाल ही में एक नए अणु मॉलिक्यूल की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है IIT R08367 की खोज की है, जिसमें एसिनोटोबैक्टर बाउनी जैसे रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है, जो अत्यधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है। इसके अलावा IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात में 47 मिलियन वर्ष पुराने एक सांप प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, जो कच्छ के लिग्नाइट खदान से खोजे गए हैं। सो देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के वन्यजीव अधिकारियों ने हाल ही में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस SPP की पहली रिकॉर्डिंग की सूचना दी है। सिसिलियन जिम्नोफियन क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर होते हैं, जो केंचुओं या सांपों से मिलते जुलते होते हैं। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ के टेल वन्यजीव अभयारण्य से एक तितली की नई प्रजाति नेप्टिस पिलियारा की खोज की गई है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो चीतों के लिए दूसरा सेकेंड होम बनाया जा रहा है, उनको आवास के लिए रखने के लिए। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ बाघों का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य
मिला है, जिसे एक नया क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? सो ट्रेंट बोल्ट ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा कर दी है संन्यास की। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 टी20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? सो हाल ही में भी इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है 23 जून को। ओलंपिक दिवस की स्थापना 23 जून 1948 में हुई थी तथा विश्व स्तर पर खेल और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लेजॉन, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 ईस्वी, पेरिस, फ्रांस में। 19 जून की बात करें तो 19 जून को हाल ही में विश्व सिकल सेल वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया है। 20 जून की बात करें तो 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमने सेलिब्रेट किया। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हमने सेलिब्रेट किया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? सो गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति का विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। यह केंद्र लुप्त प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लुप्त प्राय सूची में दर्ज है। एशियन किंग गिद्ध आवासों के नष्ट होने और घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनेक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण ये खतरे में है। महुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महुआ डिस्ट्रिक्ट हाल ही में न्यूज़ में रहा। जल जीवन मिशन के तहत इसे हर घर जल पहुंचाने में 100% जल पहुंचाने के माध्यम में देश का सेकंड डिस्ट्रिक्ट बना है और पहला डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का नीलगिरी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल के द्वारा पहुंचाने में। श्रावस्ती और बलरामपुर की बात करें तो श्रावस्ती और बलरामपुर जहां सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य है, इसके साथ ही गोंडा सुहेल देव भी बोलते हैं, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ फैला हुआ है, जिसमें बाघों का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है, जिसे एक नया क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला, जो सुबोध कुमार सिंह का स्थान लेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को NTA महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी की गठन किया गया है, जिसके पूर्व अध्यक्ष जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के राधाकृष्णन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी। यह एजेंसी नीट और UGC नेट जैसी कई प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करती है। राकेश रंजन की बात करें तो राकेश रंजन को हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का
चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ज्योति विज की बात करें तो ज्योति विज को हाल ही में फिक्की का नया डीजी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो चलते हैं, जो हमने सैटरडे को क्लास किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया? सो आपका आंसर हो जाएगा IIIT दिल्ली। हाल ही में दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा IIIT दिल्ली। भारत सरकार ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉप बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया? सो आंसर हो जाएगा 65%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? सो आंसर हो जाएगा थियो जेम्स। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस क्षेत्र में भारत के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है? तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए। हाल ही में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एवियन इन्फ्लुएंजा की तैयारी के लिए 2 दिवसीय सिमुलेशन अभ्यास की आयोजित किया गया? ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। हाल ही में DGCA ने 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? सो आपका आंसर हो जाएगा 25%। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी NAMS 2024 का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सो चलते हैं आज के क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पिछले सेशन में हमने जो किए हैं उसके प्रश्न हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं इनके दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप इनके आंसर कर सकेंगे। सो आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।